सो भाई 2024 आ गया और लोगों के साथ अभी तक स्कैम पर स्कैम हो रहा है, क्योंकि सब लोगों को भाई सैमसंग फाइनेंस का ये फ़ोन पकड़ाया जा रहा है जिसमें 2-3 महीने बाद जाके लॉक लग जा रहा है। अब ये रीज़न बहुत लोगों के साथ जेन्युइन भी होगा, नहीं भी होगा, क्योंकि जब भी कोई सेकंड हैंड फ़ोन परचेस करता है तो आदमी भाई मतलब पर्सन अच्छे से वेरिफिकेशन आप लोग नहीं करते हो और इस चक्कर में आप लोग फंस जाते हो। खैर भाई इसमें जो भी रीज़न हो, जिसने सेकंड हैंड भी फ़ोन लिया हो या फिर आपने न्यू फ़ोन परचेस किया हो, अगर आपके फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्लस का पास की प्रॉब्लम है, तो आपका इस वीडियो देखने के बाद भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो खैर भाई चलो सबसे पहले हम लोग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ लेते हैं बिना कोई डिस्कशन किए। तो देखो भाई यहाँ पे हम लोग को बताया क्या जा रहा है, यहाँ पे फाइनेंस प्लस का लॉक है यहाँ पे, जो कि सैमसंग फाइनेंस नीचे में दिया गया और सपोर्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, और इसमें भाई कोई भी तीसरा ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। ठीक है, आप इसमें लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर सपोज आप इमेजिन करो, अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पे फाइनेंस प्लस का लॉक आ गया हो, तो आप क्या करोगे? क्योंकि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग कॉल अलाउड है, आउटगोइंग इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी कि आप सामने वाले की तरफ से जब फ़ोन आएगा तो आप रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा भाई ये फ़ोन बिल्कुल डब्बा है, इसका और कोई भी यूज़ नहीं है इस फ़ोन का। तो चलो अब हम लोग इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई ये लॉक जो है, ये लॉक होने का 3 रीज़न है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न इसका EMI ड्यूज होगा, इसीलिए ये लॉक लगा, इसीलिए कंपनी वालों ने इसे लॉक किया है। ठीक है, सेकंड रीज़न इसका ड्यूज अमाउंट बाकी होगा, यानी फाइन का जो मतलब फाइन जो बाकी रहता है, जिससे जैसे किस मंथ हम लोग किसी लेट पेमेंट हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो फाइन लगा देता है। तो कस्टमर लोग क्या करता है, EMI तो पे कर दिया बट फाइन रह जाता है। ठीक है, तो फाइन रहने की वजह से सेट लॉक हो जाता है। और तीसरा रीज़न भाई, पहला रीज़न तो आप लोग समझ गए EMI ड्यूज होने की वजह से, दूसरा रीज़न फाइन ड्यूज होने की वजह से, और तीसरा रीज़न अपडेट ना होने की वजह से। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि भाई वो EMI भी पेमेंट कर दिए, ड्यूज भी पेमेंट कर दिए अपने एंड से, बट सर्वर में अपडेट नहीं हो पाया कुछ भी रीजन की वजह से, कुछ भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जिसकी वजह से ये सेट लॉक्ड हो जाता है। और अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के दौरान अगर ये सेट लॉक्ड हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई ये सेट जल्दी नहीं खुलता है। मतलब इसको खोलने के लिए प्रोसेस लगता है, जैसे सिम कार्ड लगाना, ये लगना, मतलब कुछ भी मतलब झमेला थोड़ा बहुत होता है। तो चलो सबसे पहले आप इस सेट को खोलना कैसे हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भाई ये आप लोग एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपके फ़ोन में ये ऐसा वाला लॉक है, फाइनेंस प्लस वाला लॉक है, तो आप ये श्योर हो जाना भाई कि ये फ़ोन फाइनेंस से परचेस किया गया है। अगर आपको सामने वाला बंदा जितना बार भी बोले कि भाई ये फ़ोन फाइनेंस से नहीं किया गया है, मैंने सारा EMI इसका डाल दिया, भर दिया, तो भाई ये गलत है। ये लॉक होने का मतलब ही है भाई ये फ़ोन फाइनेंस की वजह से लॉक हुआ। और तीनों में जो भी मैंने आपको 3 रीज़न बताए हैं, इस तीनों रीज़न में से कोई भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह से लॉक्ड होगा, या तो EMI ड्यूज होगा, या तो फाइन ड्यूज होगा, और या तो अपडेट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलो आप सबसे पहले आप इसमें करना क्या है सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले भाई इस फ़ोन का लोन ID निकालना पड़ेगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हैं भाई इस फ़ोन का लोन ID निकालना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग इस लोन ID निकालोगे कैसे? आपको सिंपली जाना है सैमसंग फाइनेंस के सर्विस सेंटर। सैमसंग फाइनेंस वाले को 2 तरह का है भाई, सैमसंग कंपनी जो फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है भाई उसको कॉल आपको नहीं करना है, सैमसंग फाइनेंस वाले को फ़ोन करना है। ठीक है, सैमसंग फाइनेंस और DMI फाइनेंस होता है, ये दोनों कंपनी एक ही है। तो सैमसंग फाइनेंस वाले को सबसे पहले आप कॉल करना है लोन ID के लिए, फिर DMI फाइनेंस पर जा सकते हो। तो सैमसंग फाइनेंस को कैसे कॉल करना है भाई, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है अपलोडेड, आप वहाँ पे देख के प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, इजीली कॉल लग जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मैंने नंबर भी दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लेना और अच्छे से आप कॉल कर पाओगे। वहाँ पे कॉल करने के बाद आपको करना क्या होगा, सेकंड स्टेप, वहाँ पे आप जब भी आपका बात हो जाए तो आपको वहाँ पे IMEI यहाँ पे नंबर लिखा है, वो आपसे पूछेगा प्रॉब्लम क्या, आप सिंपली उसको बोलना कि भाई मुझे लोन ID जानना है, लोन ID जानना, आप IMEI नंबर उसको बताना, वो आपसे पूछेगा आप रजिस्टर्ड नंबर बता दीजिए या फिर आप IMEI नंबर बता दीजिए। तो रजिस्टर्ड नंबर आपके पास अगर होगा तो आप उसको सिंपली बता देना, तो वो लोन ID आपको बता देगा। बट अगर इन केस रजिस्टर्ड नंबर आपके पास नहीं होगा तो आप सिंपली IMEI नंबर उसको बताना। उसके बाद वो ऑनर नेम पूछेगा, ऑनर नेम भाई क्या, जब भी ये फ़ोन फाइनेंस हुआ होगा, ये किसके नाम पे फ़ोन है, ये किसके नाम पे ये फ़ोन फाइनेंस हुआ है, उसका नाम ही आपसे कंपनी पूछेगा, तभी वो जाके आपको लोन ID प्रोवाइड करेगा भाई, वरना वो लोन ID प्रोवाइड नहीं करेगा। 2 चीज़ पूछता है, या तो भाई आप नाम बता दो उसको, ठीक है, ऑनर का नेम, या तो आप रजिस्टर्ड नंबर बता दो, यानी जिस भी नंबर से ये फ़ोन परचेस किया गया, लोन लिया गया हो, वो रजिस्टर्ड नंबर आप सिंपली उसको बता दोगे, वो आपको लोन ID प्रोवाइड कर देगा। बिना ये दोनों का भाई, दोनों में से अगर आपके पास एक भी नहीं है भाई तो आपको लोन ID नहीं मिलेगा, और जब तक लोन ID नहीं मिलेगा तब तक आप इस फ़ोन का कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई, इसका सॉल्यूशन ही कुछ नहीं है। सेकंड तरीका भाई लोन ID ट्राई करने का, निकालने का, आप यहाँ पे सैमसंग फाइनेंस वाला जो आपको सेकंड ऑप्शन पहला पेज पे जो आपको दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो बहुत लोगों का तो भाई खुल जाएगा,
वहाँ पे लोन आईडी भी लिखा भी रहता है, बट बहुत लोगों का भाई नहीं खुलेगा, क्योंकि भाई वो फ़ोन को हार्ड रीसेट कर दिया जाता है। जब भी कोई बेचने जाता है फ़ोन तो वो हार्ड रीसेट कर देता है, जिसकी वजह से ये आपका सैमसंग फाइनेंस वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, और जब भी वो नेट से कनेक्ट होता है तो वापस से वो री इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद ये नहीं खुल पाता है, जिसकी वजह से कस्टमर को लोन आईडी नाम कुछ भी पता नहीं कर पाता है। बट अगर आपका ये फ़ोन ये वाला, अगर आपका ये सैमसंग फाइनेंस का आइकन है, अगर वो एक बार भी खुल गया तो भाई आप लोन आईडी वहाँ पर लिखा रहता है, नाम भी लिखा रहता है, आप इजिली चेक कर पाओगे, आप इजीली ट्रैक कर पाओगे कि कितना इसका ड्यूज अमाउंट बाकी है, कितना इसमें डेस्ट अमाउंट रह गया है, आप फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस पर डिसीजन ले लो, ठीक है। तो सपोज अगर आपको मान के चलते हैं भाई, अगर आपको लोन आईडी मिल गया, जो भी सेकंड हैंड वाले फ़ोन है, जो भी जिसने भी आपने सेकंड हैंड लिया हो, अगर आपको ऑनर का नाम पता है तो आप इजीली लोन आईडी निकाल लेते हो, ठीक है, इजीली आप लोन आईडी कस्टमर केयर से निकाल सकते हो। बट अगर आपको ऑनर का नाम नहीं पता है तो आप लोन आईडी नहीं निकाल पाओगे। ये तो हो गया सेकंड हैंड फ़ोन वालों के लिए। बट अगर आपने ये फ़ोन लीगल परचेस किया, आप अपने नाम पे फ़ोन परचेस किया, तो आप सिंपली कस्टमर केयर को कॉल करके लोन आईडी निकाल लोगे, आप अपना नाम भी बता दोगे, वो सिंपल से वेरीफाई करके आपको लोन आईडी दे देगा। लोन आईडी देने के बाद आपको क्या करना है, लोन आईडी देने के बाद आपको उसको फ़ोन पे या गूगल पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे भाई उसको DMI फाइनेंस ये फ़ोन फाइनेंस करता है, ठीक है। आप उससे ये भी पूछ लेना फाइनेंस का कंपनी का नाम क्या है। यहाँ पे एक छोला मंडल टाइप का कोई फाइनेंस कंपनी, वो भी फाइनेंस करता है, प्रोटियम फाइनेंस भी करता है और DMI फाइनेंस भी करता है। ये तीनों का जो लॉक है यहाँ पे आपको सेम ही दिखेगा फाइनेंस प्लस के नाम से। आप उससे फाइनेंस कंपनी का नाम भी पूछ लेना, जो भी है। उसके बाद फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम में, तीनों में से किसी में भी जाना, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो वहाँ पे लोन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लोन पेमेंट में आप जाओगे, वहाँ पे लिखा रहेगा फाइनेंस कंपनी का अपना नाम डालिए, जो भी आपका फाइनेंस कंपनी, जस्ट लाइक DMI फाइनेंस हो गया, प्रोटियम फाइनेंस हो गया, और एक और कंपनी छोला मंडल नाम से आता है कोई, वो भी हो गया। तो आप वहाँ पे लोन आईडी, वहाँ पे उस फाइनेंस कंपनी का नाम पहले डालोगे, उसके बाद आपको लोन आईडी पूछेगा, आप वहाँ पे लोन आईडी डालोगे, सारा नाम के साथ आपका भाई डिटेल निकल जाएगा, यानी कि आपको कितना ड्यूज अमाउंट बाकी है, कितना फाइन का अमाउंट बाकी है और किसके नाम से है, सारा ड्यूज अमाउंट वहाँ पे आपको शो कर देगा। उसके बाद आप वहाँ पे उसको पेमेंट करोगे तो उसके बाद ये फ़ोन आप खुलेगा कैसे। पेमेंट तो आपने कर दिया, अब ये फ़ोन कैसे खुलेगा। अब आपको इस फ़ोन में लगाना है सिम कार्ड, जिसमें आपके पास नेट हो, जिसमें आपका नेट हो। एक ही सिम कार्ड लगाना, पहली बारी में एक ही सिम कार्ड लगाना है जिसमें नेट हो, आपका रिचार्ज वगैरह हो, वो सिम आपको लगाना है। और यहाँ पे एक डाटा का सिंबल आएगा नीचे में। अगर आपका डाटा ऑन रहेगा तो सिंबल नहीं आएगा, अगर आपका डाटा ऑफ रहेगा तो आपको नीचे में ऑटोमेटिक सिंबल आ जाएगा डाटा ऑन करने का, ठीक है। तो आप सिंपली उसको क्लिक करोगे तो डाटा इसका ऑन हो जाएगा। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है, जो सैमसंग फाइनेंस के नीचे दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करो तो ऊपर में आएगा रिफ्रेश अकाउंट स्टेटस, ठीक है, सबसे पहला नंबर पे होगा, आपको उसको क्लिक करना है, रिफ्रेश वाला बटन को। बट उसके बगल में टाइम भी लिखा होगा, डेट भी लिखा होगा, तो आपका वो रिफ्रेश पुराना डेट में होगा, ठीक है, वहाँ पे लिखा होगा। बट आप जब सिम लगा के उसको रिफ्रेश करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आज के डेट में आ जाएगा और आपका फ़ोन इंस्टेंट अनलॉक हो जाएगा, ठीक है भाई, इंस्टेंट अनलॉक हो जाएगा। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको पिन भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मान लेते हैं आपका पेमेंट भी फंस गया, ठीक है, जो मैंने आपको तीसरा मेथड बताया था, तीसरा वो बताया था, पहला तो EMI ड्यूज रहने की वजह से, दूसरा फाइन ड्यूज रहने की वजह से, और तीसरा अपडेट नहीं होने की वजह से। तो मान लेते हैं भाई आपका अपडेट नहीं हुआ है, अब आप क्या करोगे, वापस से आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे, और लेकिन इस बार भाई सैमसंग फाइनेंस वाले को नहीं, इस बार DMI फाइनेंस वाले को कॉल करोगे, और उस पर जब बात करोगे आप कस्टमर बन के, तो आप उसको सिंपली IMEI नंबर या लोन आईडी आपके पास है ही, आप उसको सिंपली बताओगे तो वो आपको सॉल्यूशन देगा। आपका वो पास की का नंबर पूछेगा, पास की नंबर आपका इतना है, पास की नंबर आप उसको जब बताओगे तो वो वो आपको रिवर्ट बैक करेगा कि आपका सर ये पिन है, ठीक है। आप अगर पिन डालिएगा ये फ़ोन में तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, इंस्टेंटली अनलॉक हो जाएगा। तो भाई आपको मेरे ख्याल से इस प्रोसेस तक पहुंचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी EMI पेमेंट करोगे और इस फ़ोन को नेट से कनेक्ट करोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ही खुल जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो भाई, यही था आज का इस वीडियो। उम्मीद है वीडियो भाई आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक हो आपके मन में, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो के जरिए रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।